सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी संघ मैथ ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 9 फरवरी सन 2022 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपकी आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने हैं? तो इसके नए निदेशक बने हैं डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। बी आपका आंसर हो जाएगा। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक बने हैं। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर सोमनाथ का स्थान लेंगे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र क्या है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का एक प्रमुख अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जो भारत के उपग्रह कार्यक्रम के लिए रॉकेट और अंतरिक्ष वाहनों पर ध्यान केंद्रित करता है। स्थापना 21 नवंबर सन 1963 को हुई थी। मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT के नए निदेशक कौन बने हैं? दिनेश प्रसाद सकलानी इसके नए निदेशक बने हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के नए अध्यक्ष कौन बने? M जगदीश कुमार बने हैं। भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? सोनाली सिंह बनी है। DRDO की रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने हैं? श्रीनिवास मूर्ति बने हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना टेक्नोलॉजी संस्थान के नए महानिदेशक कौन बने हैं? मदन मोहन त्रिपाठी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिजिटल दुनिया में लोगों को जागरूक करने के लिए सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2022 कब मनाया गया है? 8 फरवरी को मनाया गया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। 8 फरवरी सन 2022 को सुरक्षित इंटरनेट दिवस के रूप में मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित इंटरनेट दिवस मनाने के पीछे मुख्य उद्देश्य लोगों को, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं को, ऑनलाइन और मोबाइल फ़ोन के सुरक्षित और अधिक जिम्मेदार उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। 2022 की थीम है टुगेदर फॉर ए बेटर इंटरेस्ट। सेल्सफोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से कितने अंक मिले हैं? 63 अंक मिले हैं। ए आपका आंसर हो जाएगा। सेल्सफोर्स द्वारा जारी ग्लोबल डिजिटल स्किल्स सूचकांक 2022 में भारत को 100 में से 63 अंक प्राप्त हुए हैं। इस सूचकांक के अनुसार भारत डिजिटल कौशल तत्परता का नेतृत्व करता है। 2022 वैश्विक डिजिटल कौशल सूचकांक डिजिटल कौशल के बारे में 19 देशों के लगभग 23,000 श्रमिकों पर एक सर्वेक्षण पर आधारित है जिसमें काम के भविष्य पर उनके प्रभाव, नौकरी की तैयारी के बारे में चिंताएं और निरंतर सीखने का महत्व शामिल है। रिपोर्ट जारी करता सेल्सफोर्स मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ फ्रेंड्स। यहाँ पर भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? डेनमार्क और न्यूजीलैंड। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में किस भारतीय बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में 10वां स्थान मिला है? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को। ब्रांड फाइनेंस द्वारा जारी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2021 में विश्व की किस बीमा कंपनी को सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में पहला स्थान मिला है? तो ये मिला है पिंग एंड इंश्योरेंस कंपनी, चीन को। 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ियों की लिस्ट में भारतीय शटलर PV सिंधु किस स्थान पर रही है? तो वो 7वें स्थान पर रही है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत के स्थान पर रहा है? 83वें स्थान पर रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? रामकुमार सोमनाथन और रोहन बोपन्ना ने खिताब जीता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। भारत के स्टार टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना और रामकुमार रामनाथन ने ऑस्ट्रेलिया के ल्यूक सविले और जॉन पैट्रिक को 2-1 की स्कोर लाइन से हराकर टेनिस टूर्नामेंट टाटा ओपन 2022 महाराष्ट्र पुरुष युगल का खिताब जीत लिया है। आयोजन स्थल महाराष्ट्र भारत में रहा है। टेनिस से जुड़े टॉप 5 क्वेश्चनों को मैं आपको यहाँ करा देता हूँ फ्रेंड्स। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नडाल ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल ग्रैंड स्लैम
का खिताब किसने जीता? एशले बार्टी ने जीता। टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? क्रिस्टीना मलादेनोविक। इवान डोडिग ने यह खिताब जीता है। सिडनी टेनिस क्लासिक टूर्नामेंट 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? असलान करातसेव ने यह खिताब जीता है। 2022 मेलबोर्न समरसेट टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को किस राज्य ने शुरू किया? कर्नाटक राज्य ने इसको शुरू किया है। डी आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में 50,000 महिला छात्रों के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को शुरू किया है। उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और अत्याचार को रोकने के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम ओबाव कला को शुरू किया है। इसे उचित रूप से ओनाके ओबावा के नाम पर रखा गया था, जिनके नाम से ही लड़ने की क्षमता का पता चलता है। ओनाके ओबावा एक बहादुर महिला थी जिन्होंने हैदर अली की सेना के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। डी आपका आंसर हो जाएगा। देश में टीकाकरण की गति को और तेज करने के लिए मनसुख मंडाविया स्वास्थ्य मंत्री ने दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान इंद्रधनुष 4.0 को लॉन्च किया है। उद्देश्य इंद्रधनुष योजना 2014 में देश के सभी नागरिकों को सस्ती और सुलभ स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य 2 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के साथ साथ सभी गर्भवती महिलाओं को 8 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है? चीन की टीम ने खिताब जीता है। सी आपका आंसर हो जाएगा। चीन ने दक्षिण कोरिया टीम को फाइनल में 3-2 से हराकर फुटबॉल टूर्नामेंट AFC महिला एशिया कप भारत 2022 का खिताब जीत लिया है। इस खेल का आयोजन भारत में हुआ है। संस्करण 20वां है। AFC एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है। एशियाई फुटबॉल परिसंघ स्थापना 7 मई 1954 को इसे मुख्यालय कुआलालंपुर मलेशिया में। अध्यक्ष सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा है। महासचिव विंडसर जोन है। चलते हैं कुछ और जानकारी के साथ। मोटो 1 एशिया 1 गोल है। पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन फीफा है। फीफा के द्वारा इसे आयोजित किया जाता है। 17 टूर्नामेंट टाटा स्टील चैलेंजर्स 2022 का खिताब किसने जीता? अर्जुन एरिगेसी ने जीता। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? करण जॉर्ज ने जीता है। बैडमिंटन टूर्नामेंट ओडिशा ओपन 2022 का खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की महिला और भारतीय कौन बनी है? तो ये उन्नति हुड्डा बनी है। विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? नोदिरबेग अब्दुसत्तुरोव ने यह खिताब जीता है। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने यह खिताब जीता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मोर्टन बोर्ड्स को किस देश के नए रक्षा मंत्री बने हैं? तो ये डेनमार्क के नए रक्षा मंत्री बने हैं। सी आपका आंसर हो जाएगा। मोर्टन बोर्ड्स को डेनमार्क के नए रक्षा मंत्री बने हैं। मोर्टन बोर्ड्स को जो जेपे ब्रूस का स्थान लेंगे। डेनमार्क यूरोप महाद्वीप में स्थित है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। डेनमार्क की मुद्रा डेनिश क्रोन है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अक्षय कुमार। डी आपका आंसर हो जाएगा। अक्षय कुमार उत्तराखंड राज्य के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। पिछले टॉप 5 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। किस राज्य ने अभिनेता संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? अरुणाचल प्रदेश ने। वाहन निर्माता कंपनी होंडई मोटर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? आदित्य अशोक को बनाया है। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन स्किल गेमिंग प्लेटफॉर्म गेम्स 24/7 रमीज सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? ऋतिक रोशन। प्लांट बेस्ड मीट कंपनी गुड डाट के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म
रेन्यू बाई के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? राजकुमार राव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 फरवरी सन 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की कौन सी जयंती मनाई गई है? 125वीं जयंती मनाई गई है। डी आपका आंसर हो जाएगा। 8 फरवरी सन 2022 को भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की 125वीं जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 8 फरवरी 1897 में हुआ, हैदराबाद में हुआ था। डेली जीके के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं फ्रेंड्स। भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं, बराबर गुफाएं किस काल की? मौर्य काल की। बराबर गुफाएं कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम कितनी आयु का होना आवश्यक है? 25 वर्ष की आयु का होना आवश्यक है। भारत के राष्ट्रपतियों में अब तक सबसे लंबा कार्यकाल किस राष्ट्रपति का रहा है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियाँ? कृष्णा की। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। भारत के किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ हिमाचल प्रदेश में थी। वर्ष 1978 में किस संविधान संशोधन ने संपत्ति को खरीदने, रखने और बेचने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया? 44वां। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल था। किस नदी पर बगलिहार बांध का निर्माण किया गया है? चेनाब नदी पर इसका निर्माण किया गया है। पिछले माह 9 फरवरी 2022 के साथ साथ अब हम आपको पिछले माह 9 जनवरी 2022 के रिवीजन भी हम करा देते हैं फ्रेंड्स आपको। तो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? हैतम अल घिस बने हैं। भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ था? हैदराबाद में हुआ था। टेस्ला कंपनी में कर्मचारियों के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय मूल के व्यक्ति कौन बने हैं? अशोक आलूसामी बने हैं। देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन को किसने लॉन्च किया? खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग ने इसको लॉन्च किया है। ई गवर्नेंस पर 24वें राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? हैदराबाद में हुआ है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? उत्तर प्रदेश शीर्ष पर रहा है। बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा किस महिला क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? शेफाली वर्मा को बनाया है। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन बनी है? आयशा मलिक। बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास मिलन का आयोजन भारत के किस शहर में हुआ? विशाखापट्टनम में हुआ है। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गॉडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? धर्मेंद्र झा ने इस पुस्तक को लिखा है। बी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में किसका किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोवती का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पर भीम का किरदार निभाने वाले का हाल ही में निधन हो चुका है। बी आर चोपड़ा के प्रसिद्ध सीरियल महाभारत में भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोवती का हाल ही में 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने महाभारत सीरियल के अतिरिक्त कई बॉलीवुड फिल्मों में भी अपनी दमदार एक्टिंग से फैंस को प्रभावित किया है। हाल ही में किसे पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर से एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। मुकेश अंबानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के मुताबिक मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। वर्तमान में गौतम अडानी के पास 8,850 करोड़ डॉलर की संपत्ति के साथ ही वो विश्व के 10वें सबसे अमीर व्यक्ति हैं, जबकि विश्व में अमीरों की सूची में एलन मस्क पहले स्थान पर हैं। निम्न में से किसने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है? तो यहाँ पर यह ऑपरेशन शुरू किया है रेलवे सुरक्षा बल ने। रेल मंत्रालय के तहत रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ लंबी दूरी की ट्रेन में विशेष बल तैनात करेगी। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत सरकार ने हाल ही में किस राज्य के 3 स्थानों के नाम बदलने को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ के मध्य प्रदेश के 3 स्थानों को बदलने की मंजूरी दे दी है। भारत सरकार ने हाल ही में मध्य प्रदेश के 3 स्थानों होशंगाबाद नगर को नर्मदापुरम, शिवपुरी को कुंडेश्वर धाम और बावाई को माखन नगर नाम बदलकर रखने के लिए मंजूरी दे दी है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल बंगूभाई सी पटेल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस प्रोफेसर को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नई निदेशक नियुक्त किया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया है दिनेश प्रसाद सकलानी को।
हाल ही में प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी को राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने हरिकेश सेनापति का स्थान लिया है, जिन्होंने 1 साल पहले अपना कार्यकाल समाप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को इस यूनिवर्सिटी का नया कुलपति नियुक्त किया है। तो यहाँ पर कुलपति नियुक्त किया है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का। शिक्षा मंत्रालय ने हाल ही में शांतिश्री धूलीपुड़ी पंडित को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का नया कुलपति नियुक्त किया है। वो JNU की पहली महिला कुलपति हैं। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। वे M जगदीश कुमार की स्थान लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू और कश्मीर, उत्तर भारत और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कौन सा राज्य सबसे ऊपर है? तो यहाँ पर त्रिपुरा राज्य सबसे ऊपर है। हाल ही में राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप द्वारा जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में जम्मू और कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा सबसे ऊपर हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों 2021 में पत्रकारों और मीडिया घरानों को निशाना बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा देश हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो भारत ऐसा पहला देश बन चुका है। भारत ने हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। जायकोव-डी की यह विश्व की पहली प्लास्मिड DNA वैक्सीन है। इस वैक्सीन को जायडस कैडिला द्वारा विकसित किया गया और इसे पहली बार पटना में प्रशासित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये ग्रीस के थे। ग्रीस के पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस सार्थजेताकिस का हाल ही में 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वो एक यूनानी विधिवेत्ता और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। उन्होंने 1967 से 1974 के कर्नलों के शासन के दौरान उग्रवादियों का विरोध किया था। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।